आज देश में भी अगर देखते हैं तो क्या हुआ है, सत्य कहीं पर दब गया है। सत्य कौन-सा? आध्यात्मिक सत्य। इस पावन भूमि में सब जगह आप घूमेंगे, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, कोलकाता से लेके पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आप पूरी तरह से घूमेंगे, मध्य प्रदेश, सब जगह हमारे देश में आप देखेंगे आध्यात्मिक सत्य है, वो कहीं पर छिपा हुआ है आज भी। हम कुछ-कुछ बातें समझते हैं, सुनते हैं, अनुकरण नहीं करते, वैसे बनते नहीं हैं। हमें वैसे बनना होगा, सत्य के साथ रहना होगा। तो अब वो समय है कि लोग आध्यात्मिक सत्य को देखें। समाधान इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? आध्यात्मिक सत्य जो है, इसे फिर से जागृत करना, कि सत्य लोगों तक पहुँचाना, तब लोग सत्य देखेंगे। जैसे हम फ्रिज में क्या रखते हैं? बर्फ़ का गोला रखते हैं, आइसक्रीम, है ना? तो आइसक्रीम आइसक्रीम कब तक रहेगी? जब तक फ्रिज के अंदर है। अगर आइसक्रीम को पिघलाना है, तो क्या करना होगा उसे? आपको फ्रिज से बाहर निकालना होगा। जब आप आइसक्रीम बाहर निकालेंगे, धूप में रखेंगे, अपने आप सब पिघल जाएगा। तो सत्य जो है, जो छिपा हुआ है, उसे बस बाहर लेके आना है। लोग देख लेंगे, चख भी लेंगे, समझ भी लेंगे। जब ये होगा, तब सही मायने में लोग सही राह पर चलेंगे और आगे आएँगे। ये शुरुआत हमें सबको मिलकर करना है। अगर हम नहीं कर पाएँ, तो फिर कोई और कर रहा है, नहीं कर रहा है, हमें पता नहीं है। हमें पता है कि क्यों ये चीज़ें होती हैं, क्यों धर्म परिवर्तन के ऊपर बात किया जाता है, पर हम बस ये है कि हम सत्य की बात करते हैं। हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है। हमें उनके भीतर जो बुराई है, उस बुराई को परिवर्तित करना है अच्छाई में। मन परिवर्तन करना है, आध्यात्मिक परिवर्तन करना है। परिवर्तन का कितना दुरुपयोग हो गया ना उस शब्द को लेके। हम तो आध्यात्मिक परिवर्तन करेंगे, मन में परिवर्तन करेंगे। यही काम हमें करना है। यही सोच लेके चलना है कि हम सत्य की बात करें। कौन कितना बुरा है, इसके ऊपर बात करके आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे? क्या आप पुण्यवान हो जाएँगे ये बोल के कि वो कितना बुरा है? किसी की बुराई कर के तकलीफ तो आप ही को पहुँचेगी। आपको एक ही काम करना चाहिए ज़िंदगी में, कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आस-पास कितने भी लोग बुरे हों आपके, आपको अच्छाई बन के रहना है, कोशिश तो करना है। बुराई के साथ आप बुरा करना शुरू करेंगे तो आप बुरे बन जाते हो। आपको अच्छाई के राह पर ही चलना है, सत्य की राह पर ही चलना है। जब ये करेंगे तभी सही मायने में धर्म जो है, उसकी स्थापना हो पाएगी। अधर्म के रास्ते से हम चलते हैं, तो क्या धर्म की स्थापना कर पाएँ? हाँ, भगवान श्री कृष्ण अगर कौरवों के साइड में होते, तो क्या क्या स्थापित होता फिर? अधर्म स्थापित होता। तो हमें किसके पक्ष में रहना चाहिए? धर्म के पक्ष में। धर्म क्या है? प्रेम, शांति, कि सभी अपने हैं, कोई पराये नहीं है। जहाँ मनमुटाव है, सेपरेशन है, लोगों में एक दूरी सी पैदा हो चुकी है, वहाँ पर आपको पहुँचकर प्रेम से लोगों को एक साथ लेकर आना है, एक परिवार बनाने की कोशिश करना है। इस भाव से आप काम करेंगे तो जीवन सही मायने में सार्थक हो जाएगा। सही मायने में आप आनंद का अनुभव करेंगे, मुक्ति का अनुभव करेंगे। जब सभी लोगों को समाज के हर हिस्से में जितने भी लोग हैं, उनको साथ में लाने की कोशिश करेंगे और एक ही दिशा कि देश को और समृद्ध करना है। देश तो अभी निकल चुका है आगे। कहाँ निकला है देश? विश्वगुरु होने की यात्रा में आगे निकल चुका है। अब इसमें आपको जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, ये आपका चॉइस है। आप क्या सोचते हो उसके हिसाब से। देश तो परिवर्तन की यात्रा में आगे बढ़ रहा है, विश्वगुरु होने की यात्रा में आगे बढ़ गया है। तो आप दूर से देखेंगे कि इसमें भाग लेंगे। ये प्रश्न आप सभी के लिए है कि आप सोचिए आप क्या करोगे? जहाँ पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, इस प्रश्न को लेके चलो कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ? संपूर्ण विश्व के लिए हम क्या कर सकते हैं? काम करते समय कठिनाई आएगी और साथ में आपको कृपा भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा कि कैसे आगे निकलना है।
है ना? खेलते-खेलते अगर पैर को लग गया तो फिर आप खेलना छोड़ दोगे? कितने बार तो लगा ही होगा ना, स्पोर्ट्स में आप हो, स्कूल में खेलते-खेलते गिर गए, लग गया, तो फिर क्या? आज से स्कूल जाना बंद। ऐसे ऐसे भाव लेके हम चलते हैं? खेलते हैं, जीते हैं, लोग कितना हमें हर्ट करते हैं, बुरा बोलते हैं, पर हम तो जीते तो हैं, साँस तो लेते हैं हम, आज भी। वैसे सत्य का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, कहीं न कहीं पर कुछ न कुछ तो आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सत्य की राह को हम छोड़ देंगे, उसको पकड़ के आगे चलेंगे और इस काम को बहुत अच्छी तरीके से, जोरदार तरीके से और करेंगे, सब मिलकर, एक परिवार मिलकर। और ये धर्म की, प्रेम की, सत्य की यात्रा है। देश को जागृत करने की यात्रा है। देश में जो छिपा हुआ आध्यात्मिक सत्य है, उसे जागृत करने की यात्रा है। इसमें आप सभी का सहयोग लगेगा। हम मिलकर फिर से अपने इस देश को सुनहरा बनाएँगे, ये सोच लेके हम चले हैं। यही सोच मैत्री बोध परिवार लेके चला है।